नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। राहुल गांधी रिसेप्शन और डिनर की शुरुआती टिप्पणियां शुरू हो गई हैं, ऐसा कहना है फ्रैंक एफ इस्लाम का। बता दें तो उन्होंने बताया है कि मेरा नाम फ्रैंक इस्लाम है, मेरी पत्नी डेबी और हमारे सह मेज़बान सैम पित्रोदा की ओर से राहुल गांधी के साथ इस रिसेप्शन और डिनर में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी और सौभाग्य की अनुमति हो रही है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग श्री गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अनुसरण किए होंगे, जो पिछले सितंबर में शुरू हुई और जनवरी माह में समाप्त हुई। मुझे यकीन है कि आप सभी आज रात यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप उस यात्रा की ज़रूरत को समझते हैं और उसका समर्थन करते हैं। हालांकि मैं इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य को एक कदम आगे ले जाता हूं और कहता हूं कि मेरा मानना है कि हम सभी आज शाम लोकतंत्र को एकजुट और नवीनीकृत करने में मदद करने के लिए चिंतित व्यक्तियों के रूप में एक साथ आ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मुझे लगता है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि पिछले एक दशक में हमारे दोनों महान लोकतंत्र एकजुट और समावेशी होने की बजाय अधिक विभाजित और अलग थलग हो गए हैं। मेरा मानना है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे दो महान लोकतंत्र कैसे विकसित होते हैं। यह न केवल भारत और अमेरिका बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रों का भाग्य और भविष्य निर्धारित करेगा। क्या वे अधिक लोकतांत्रिक बनेंगे या अधिक निरंकुश, यह सुनिश्चित करना है कि अधिक लोकतांत्रिक बने। और इस समय इस सदी के लिए चुनौती और अवसर है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए, समय के किए गए निवेश के लिए और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में लोकतंत्र के भविष्य के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतना कहने के बाद मैं श्री गांधी के बारे में कुछ विचार साझा करूंगा और फिर हमारे सह मेज़बान सैम पित्रोदा का परिचय दूंगा। यहाँ नेता राहुल गांधी के बारे में 3 विचार दिए गए हैं। सबसे पहले, कर्नाटक राज्य में हाल ही में हुए चुनाव में भाजपा पर भारी जीत के लिए श्री गांधी और कांग्रेस पार्टी को बधाई दूंगा। बता दें तो वहाँ का अंतर इस बात का संकेत है कि 2024 के राष्ट्रीय चुनाव में आगे बढ़ने के साथ ही भारत में चुनावी राजनीति में बदलाव आना शुरू हो सकता है। दूसरा, केरल से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें लगभग 150 दिन लगे और कुछ कठिन इलाकों और मौसम से गुजरते हुए लगभग 2500 मील की दूरी तय की। इसके लिए काफ़ी अनुशासन और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा प्रेम का श्रम थी। भारत और उसके लोगों के प्रति प्रेम, भारत क्या रहा है और क्या बन सकता है, इसके प्रति प्रेम। तीसरा, इस यात्रा ने करोड़ों भारतीयों को इसमें शामिल होने और अपनी चिंताओं, प्रतिबद्धताओं, उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। यही श्री गांधी का भारत के लिए दृष्टिकोण है, एक भारत और एक लोग जो समानता, अवसर और समावेश की खोज में एकजुट, एक ऐसा भारत जहां सभी की आवाज़ें मायने रखती हैं और सुनी जाती हैं, न कि सिर्फ चुनिंदा लोगों की। ये राहुल गांधी पर मेरी शुरुआती टिप्पणियां हैं। मेरे सह मेज़बान सैम पित्रोदा उनके बारे में और भी कुछ कहेंगे। फिर आप खुद नेता गांधी को भी सुनेंगे। मैं अपने आप के मित्र सैम पित्रोदा से मिलवाता हूँ। मुझे कहना चाहिए कि मुझे लगता है कि वे कौन हैं और उन्होंने जो हासिल किया है उसके कारण वे श्री गांधी से मिलवाने के लिए सही व्यक्ति हैं। आप में से अधिकांश लोग सैम को दूरसंचार के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, आविष्कारक और उद्यमी के रूप में जानते होंगे, जिन्हें 1980 के दशक में भारत में दूरसंचार उद्योग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तब से उन्होंने वैश्विक स्तर पर डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद के लिए एक नेता के रूप में 4 दशकों से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया है। आप शायद इस बात से अवगत होंगे कि सैम ने हमारे आज के माननीय अतिथि के पिता प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में क्या भूमिका निभाई। उन्होंने भारत भर में कई क्षेत्रों में जीवन को उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकी के रूप में क्रांति लाने वाले मिशनों का नेतृत्व किया और भारत के दूरसंचार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आप शायद इस बात से अवगत न हो कि सैम ने भारतीय लोकतंत्र को जाति, रंग या पंथ की परवाह किए बिना ही अपने सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर और निष्पक्ष लोकतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं 2005 से 2009 तक उन्होंने भारतीय के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का नेतृत्व किया, जिसमें भारत के ज्ञान संबंधी
संस्थानों और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए एक खाका तैयार किया। 2013 में वे सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवाचार पर प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। उस भूमिका में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक दशक के नवाचार की कार्ययोजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी का परिचय कराने के लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। श्री गांधी की तरह उन्होंने न केवल बातें की, बल्कि उन्होंने भारत को एकजुट करने और दुनिया भर में लोकतंत्रों को एकजुट करने और नवीनीकृत करने के लिए एक कदम भी उठाए हैं। हम आज रात उन्हें अपने साथ पाकर धन्य हैं। वही मेरी पत्नी डेबी और मैं उनके साथ इस रात्रि भोज और रिसेप्शन की सह मेज़बानी करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस समय मैं सैम को कुछ शब्द कहने के लिए बुलाता हूं। सैम, मंच आपका है।